सबसे पहले अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपके नेता भी कह रहे थे कि हमारी कोशिश है मायावती के साथ गठबंधन हो, बीएसपी के साथ गठबंधन हो। क्या ये आप ऐसा मानते हैं कि मायावती आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं? कुछ इस तरह का इंडिकेशन है क्या? क्या इस बार कोशिश मायावती की दलित और मुस्लिम गठजोड़ की है? जी, मुझसे बात सवाल हो रहा है। जी जी देखिए, जी, आपसे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला है उसी ज़िमन में मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा हमारा प्रयास है कि हमारा बसपा से गठबंधन हो, क्योंकि ये एक बड़ा गठबंधन, मजबूत गठबंधन बनता है। अगर एआईएम और बीएसपी का गठबंधन हो जाए तो फिर बहन जी वो सत्ता में आने से कोई रोक नहीं था। अच्छा, मतलब आप ये कहते हैं कि ये गठबंधन हो जाए। रुद्र प्रताप जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। मेरा सीधा सा सवाल है, मायावती को अखिलेश नंबर 1 दुश्मन क्यों दिखाई पड़ते हैं? मुसलमान वोट बैंक बड़ी वजह है, क्योंकि मायावती को ऐसा दिखाई पड़ता है कि अगर मुस्लिम साथ आ गए, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन मजबूत कॉम्बिनेशन होगा। और चूंकि वो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर का दावा करती रही हैं और उनका ये मानना है कि अपर कास्ट हमारा उतना विरोध नहीं करेगा, अगर हम मजबूत दिखे तो हमारी तरफ अपर कास्ट भी आ सकता है। देखिए पंकज जी, इस ये जो आपने बात कही वो एकदम सही बात है। कारण क्या है कि जो मायावती का वोट बैंक है वही है कि मुस्लिम, दलित और जो टिकट के अनुसार, जैसे बहुत सारे जगहों पे अलग अलग प्रत्याशी को जो टिकट दिया जाता है वो जाति विशेष के अनुसार वो वोट बैंक उनके साथ आता है, और उसी के आधार पर उन्होंने पीछे जब जब भी सरकार बनाई है उसी आधार पर बनाई है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर बीजेपी और अखिलेश यादव में जब तुलना होती है कि भाई बीजेपी का वो इतना विरोध क्यों नहीं करती हैं, अखिलेश यादव का इतना विरोध क्यों करती हैं, क्योंकि जो सेंधमारी की संभावना है वो मुस्लिम वोट में ही है और मुस्लिम वोट बीजेपी का नहीं है। तो इस स्थिति में जितना भी वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और मुस्लिम वोटों का जितना पोलराइजेशन उनकी तरफ होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत पहले भी बन चुका है। दलित मुस्लिम समीकरण बड़े अच्छे से काम करते हैं, और अगर आप वोटों के लिहाज से देखेंगे तो अगर ये समीकरण बनता है तो ये विनिंग सिचुएशन पर लाता है। कारण क्या है कि मायावती जी मैक्सिमम जो सीट होती है ऐसे जगहों पर कैंडिडेट जो उतारती हैं उनका सिलेक्शन बहुत सही तरीके से होता है, और वो जातिगत समीकरण के आधार पर, जैसे ये जो समीकरण बनेंगे उसमें एक सवर्ण जाति का वो टिकट दे देंगे तो उस जाति का वोट आ जाएगा, प्लस ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इनको ये फॉर्मूला पहले से पता था, लेकिन बीच में कई बार वो इन चीजों से थोड़े से चूक गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनको इस बात का पता चला होगा कि भाई ये हमारा मेन समीकरण यही है। कारण क्या है कि आज देखिए विधानसभा में सिर्फ उनकी एक सीट रह गई है, लोकसभा में है नहीं। तो अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह आप देखेंगे कि जहां मुस्लिम आबादी जो है निर्णायक वो है, अगर निर्णायक भूमिका में है, उसके वोटों से जीत हार तय होती है। और दलित वोटों का जो उनके ऊपर विश्वास है वो कभी नहीं डिगा है, हमेशा से उनके ऊपर रहा है। जो भी 10-12% आप देखेंगे कि जो उनका वो टर्न आउट है वो लगभग उन्हीं वर्ग से आता है। तो अगर उसके साथ अगर वो 10-12% मुस्लिम वोट बैंक को लाती हैं और कहीं 20-22% वोट खींचने में कामयाब अगर हो जाती हैं, तो मुझे लग रहा है कि 27 के चुनाव में सपा के लिए मुसीबत ज्यादा बड़ी कर पाएंगे। कारण क्या है, देखिए नहीं, बीजेपी ठीक का है, समीकरण 27 अलग। के चुनाव में मुसीबत बड़ी खड़ी कर पाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी से दूरी क्यों? एक बार तो अखिलेश यादव के साथ अलायंस में रह चुकी हैं। भाई, आपको याद होगा 2019 का चुनाव, जबकि ये भी बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहा। मायावती बाद में कहीं कि उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, पर जिसके साथ अलायंस करती हैं उसका वोट ट्रांसफर हो नहीं पाता। मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हैं, डॉक्टर निखिल खत्री। डॉक्टर निखिल खत्री, क्या आपके हिसाब से मायावती आपको दुश्मन नंबर 1 इसलिए मानती हैं कि गेस्ट हाउस कांड नहीं भूल पाई हैं, या आपको दुश्मन नंबर इसलिए मानती हैं क्योंकि पीडीए की बात आप करते हैं
और दलित वोट बैंक आप खा जाएंगे। अब मायावती को ये डर होने लगा, इसलिए मायावती अब मैदान में उतर भी रही हैं। मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर वो प्रचार करने उतर रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने उतर रही हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरीके से 2006 में 7 में 30% के आसपास वोट पाने वाली 13% पे सिमट गई है, 206 सीट पाने वाली 1 सीट पे सिमट गई हैं मायावती को जमीन पर उतरना पड़ रहा है। और आपका ये पीडीए का नारा, पुराना गेस्ट हाउस का कांड मायावती को आपके करीब जाने नहीं देता है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा मायावती बनना नहीं चाहती हैं। वजह है आप समाजवादी पार्टी, और जमीन पर भी उनको दिखाई पड़ता है कि दलित और यादवों का गठजोड़ नहीं हो सकता। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और पंकज जी, मायावती जी बहुत ही सम्मानित है हमारे लिए। पर दूसरी बात, अगर आपने ऐसी बात बोली है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मायावती जी एक ऐसा फॉर्मूला अपना रही है जिसमें क्या मतलब, जिसमें मतलब है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। मायावती जी ने ये फॉर्मूला अपनाया है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। और साफ तौर पर हमने समय समय पर देखा है कि मायावती जी ने कितना समय अभी तक बीत चुका है, मायावती जी ने कोई ठोस स्टेटमेंट अभी तक बीजेपी के खिलाफ नहीं दी है। और अभी हम अगर 2 साल पीछे हम जाएंगे, अप्रैल 2024 में जहां इनके भतीजे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे पार्टी के काल से, आनंद जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनको क्यों सस्पेंड कर दिया गया था? उन्होंने साफ तौर पर सीतापुर में एक रैली में उन्होंने बीजेपी को यह बताया था कि बीजेपी जनता विरोधी पार्टी है, इस मामले में उनको सस्पेंड कर दिया गया। और जब आकाश आनंद जी ने समाज पार्टी के बारे में कुछ बयान दिए तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये तो साफ तौर पर एक बार बताता है कैसे मायावती जी एक सेफ साइड लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो इसलिए लेकर चल रही है कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज का डर है कि कभी कोई कार्रवाई बीजेपी वाले उनके लिए ना कर दें। और 9 अक्टूबर 2025 अरे को तो हम बीजेपी सभी ने वाले भली करेंगे, भांति आप तो कार्रवाई कर चुके हैं ना 91 में, गेस्ट हाउस लखनऊ कांड आप कर सर, चुके हैं। मैं खाली अभी, बीजेपी वाले आप करेंगे, मुझे आप कर अभी एक चुके मिनट हैं, दीजिए। इसलिए वो नहीं आपसे नहीं, मैं डरती उस पर हैं। ही बताऊंगा। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं पंकज जी मैं उस पर बताऊंगा। अभी 9 अक्टूबर 2025 में लखनऊ रैली में मायावती जी ने क्या बोला था कि सीएम योगी जी का हम आभार प्रकट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो सारे इनका गठजोड़ है। और कैसे इनको अभी जनवरी में 1 महीने पहले टाइप 8 का बंगलो मिल जाता है, जो खाली 201 बंगलो जो दिल्ली में वो इनको दे दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे सांठगांठ कर रहे हैं। और आपने अभी गेस्ट हाउस कांड की बात की तो मैं पंकज जी आपको एक साफ तौर बता दूं, ये सवाल मायावती जी से ही पूछा गया था। तो मायावती जी ने इस चीज पर क्या बोला था कि उस समय वहां पर अखिलेश जी नहीं थे। तो ये तो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये वो अपनी स्टेटमेंट पर मैं समझता हूँ कि अडिग है। और दूसरी बात, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि चुनाव में क्या हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मायावती जी को हमेशा समाज पार्टी ने सहयोग किया है। अगर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख दूं तो आप बताइए, 2014 में जहां पर बीएसपी की एक भी एमपी में सीट नहीं थी, 2019 में समाज पार्टी गठबंधन करने के बाद इनकी 10 सीटें आई। और इनका वोट पर, और जहां पर समाज पार्टी ने इनको 38 सीट दी और खुद 37 सीट पर लड़ी। तो इतनी बड़ी जो दरियादिली समाज पार्टी ने मानने के लिए दिखाई है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो दरियादिली कोई भी नहीं दिखा पाएगा। और 2024 में अकेले चुनाव लड़ी है तो इनकी 0 सीट हो गई है। तो आप इन चीजों को समझिए। अब जहां पर 2019 में इनका वोट शेयर 3.67 था एमपी लोकसभा चुनाव में, और 2024 में 2.07 हो गया, 1.6 का इनका वोट बैंक कट गया है। तो कहीं ना कहीं ये मायावती जी को एक बात नहीं, देखनी वो चाहिए कि कट समाजवादी गया, पार्टी वो के साथ ही उनके इनकी सलाहकार पार्टी भी का होंगे। भविष्य है। सारी बात सही है। समीन अहमद साहब, क्या पीडीए वो वजह है जिस वजह से मायावती समाजवादी पार्टी के साथ जाना नहीं चाहती, या आप मायावती के साथ भी इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि मुसलमान वोट बैंक, मुसलमान आधार वोट बैंक आपका बने, मायावती को वोट दे और मायावती चाहती हैं कि उसका स्टेक होल्डर समाजवादी पार्टी नहीं बने। आप दोनों एक दूसरे के साथ जाने को तैयार हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार क्यों नहीं है? या समाजवादी पार्टी आपको लेने को तैयार नहीं है? पर मेरा सवाल यह उठता है कि पहला प्रेफरेंस मायावती क्यों? यह बताइए, आपके नेता मायावती को क्यों चूज कर रहे हैं? वजह क्या है? भाई, समाजवादी पार्टी बीजेपी को ज्यादा चुनौती दे रही है, आगे बढ़कर चुनौती दे रही है, तो फिर मायावती आपको क्यों पसंद है? देखिए, बहन जी जिस कम्युनिटी का नेतृत्व करती हैं वो यूपी में सबसे बड़ी है। 23% दलित रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे, बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बन सकती है। और तो
समीम जी, पर जिस अभी तो मैं समझ समाज का बसपा को कोई नेतृत्व वोट भैया नहीं करते सकता है। हैं अखिलेश जी, उनकी संख्या यूपी में 7.5% है यादव समाज की। वो के उनके साथ मुस्लिम समाज विगत में वोट डालता रहा है, उसके पास मुस्लिम समाज के पास कोई कुशल नेतृत्व नहीं था, इसलिए समाजवादी पार्टी उनकी पहली पसंद विगत में रही है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब उनके पास एक बहुत मजबूत नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में मिल चुका है और उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन बूथ स्तर तक पहुंच चुका है। तो इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान आया प्राथमिकता पर, यानी पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि बहन जी से हमारा गठबंधन हो। अलबत्ता हमारे दफा के लिए खुले हैं, बीजेपी को छोड़कर और उनकी आइडियोलॉजी को से प्रभावित दलों को छोड़कर हम हर राजनीतिक दल से गठबंधन को तैयार हैं। प्राथमिकता में हमारी बीएसपी है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला।